सो गाइस मैं छोटू बाइक पैन खजूली से और ये मेरे पास है होंडा SP125 E20 मॉडल का बाइक। और ये बाइक अभी ऑलमोस्ट 7,575 किलोमीटर चला हुआ है और बाइक चलते चलते आ गया इसमें भारी प्रॉब्लम, यानी बाइक कर रहा है ओवर मिसिंग। और कस्टमर अभी इस बाइक को धक्का लगाकर हमारे शॉप पे आया है। इसमें आपको ECM अलग से देखने को मिलेगा और ACG स्टार्टर का जो यूनिट है वो अलग से आपको देखने को मिलेगा। पहले के बाइक में क्या था कि ECM और ACG स्टार्टर दोनों एक साथ इनबिल्ट था, जिसके वजह से ECM बार बार खराब हो रहा था। अभी इसके अंदर कंपार्टमेंट या कंपनी चेंज कर दिया। अभी बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है ना कि बाइक जो है ओवर मिसिंग कर रहा है। बाइक को जैसे स्टार्ट करके हम थ्रोटल देते हैं बाइक भुर करके बंद हो रहा है। और अभी इसमें हम एक नहीं दो OBD लगा के स्कैन की, मुझे लगा कि नॉर्मल प्रॉब्लम है, बट ये नॉर्मल नहीं है भाई। इस प्रॉब्लम को हल्के में मत लीजिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करके बताएंगे इसका सोल्यूशन क्या है। और अगर इस तरह का आप लोगों को फॉल्ट कोड दिखे तो कैसे कैसे चेकअप करना है विथ PDF डायग्राम के साथ बतलाएंगे। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। 7,578 किलोमीटर बाइक चला हुआ है और यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर चेक इंजन लाइट यानी कि माल फंक्शन लाइट हमारा वर्किंग में है। और अब देखिए 7,578 किलोमीटर बाइक चला हुआ है और अभी बाइक के अंदर आ गया ऐसा प्रॉब्लम कि क्या ही बताए। और देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। देखिए स्टार्ट किया, बाइक भुर करके बंद हुआ। देखिए बाइक मिसिंग। अभी यहाँ पे देखिए बाइक मिसिंग मार रहा है। देखिए फुल थ्रोटल दिया, बाइक बंद, टोटल काम ही नहीं कर रही थी। दोबारा से स्टार्ट किया, थोड़ा भी टोटल देते हैं। देखिए चेक इंजन लाइट बिलिंग करें, बाइक बंद। अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के बाइक में आ जाए तो सबसे पहले एक बार फ्यूल का प्रेशर टेस्टिंग करना है। अभी लेकिन कस्टमर का कहना है कि बाइक जो है घर पे रखा हुआ था 2 मंथ से। बाइक रखने के बाद क्या होता है ना कि फ्यूल का हमारा जो है वो सिस्टम भी, फ्यूल का फिल्टर अगर जाम हो जाए तो भी ऐसा प्रॉब्लम। तो नॉर्मली इस लैब को थोड़ा दबाना है और पाइप को कुछ इस तरह से आहिस्ते से बाहर निकाल। देखिए पाइप हमारा नॉर्मली बाहर निकल गया। अब एक बार इग्निशन ऑफ करके ऑन करते देखते हैं फ्यूल कितना आ रहा है। यहाँ पे इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन, देखिए फ्यूल हमारा परफेक्ट आ रहा है। तो फ्यूल के लेकर कोई भी समस्या नहीं है। ब्रांड न्यू का बाइक है और न्यू बाइक में ये सीन आ गया। अब लॉक को ऊपर कर देगा, अभी पाइप बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये लॉक को दबा रहे हैं, पाइप फिट करने के बाद लॉक को पीछे से थोड़ा दबाना है ताकि लॉक बाहर आ जाए और पाइप हमारा परफेक्ट लॉक हो जाए। अब दूसरा मेथड बात कर लें। चलिए हम एक बार OBD लगा के स्कैन करते हैं। पहले देखते हैं अब इसके अंदर फॉल्ट क्या है। फ्यूल का तो प्रेशर हमारा परफेक्ट से है, तो अब इसके अंदर OBD लगा के स्कैन करना है। इसी कपलर से OBD स्कैनर को ऐड किया है और अभी मैं इसके अंदर गैरेज प्रो का OBD स्कैनर यूज करूँगा। अब ये सॉकेट कोई भी यूज कर सकते हैं, बट ये गैरेज प्रो का OBD स्कैनर है जो हमारा नॉर्मल फ़ोन से कनेक्ट होगा। स्कैन, अब स्कैन करके देखते हैं भाई इसका फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। थोड़ा वेट करते हैं। V519 से भी काम हो जाएगा। 2 OBD किंग भी हमारा काम करेगा। मेरे पास ऑल स्कैनर है, ऐसा नहीं है। मेरे पास टोटल 10 स्कैनर है, लेकिन गैरेज प्रो में क्या है ना कि थोड़ा डिटेल वो दे देता है, इसलिए मैं गैरेज प्रो का यूज़ कर रहा हूँ। गैरेज प्रो का वही प्राइस जो अगर बात कर ले OBD स्कैनर का 15 से 17,000 रुपये का ये स्कैनर आ जाएगा गैरेज प्रो का। क्योंकि सबसे फर्स्ट जो हमारा फॉल्ट आया, 2 फॉल्ट कोड यहाँ पर दिखा रहा है, दोनों सेम है। फर्स्ट फॉल्ट कोड है P0300 और यही सबसे भारी प्रॉब्लम है P0300। अगर यहाँ पे बात कर लें, इसका थोड़ा हम डिटेल लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिटेल में। स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आएगा तो भी ये फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। लो फ्यूल प्रेशर रहेगा तो भी बाइक मिसिंग करेगा। स्पार्क प्लग के अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा। फ्यूल इंजेक्टर के अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो भी आपको ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन भाई यहाँ पे तो ना फ्यूल इंजेक्टर का फॉल्ट कोड दिखा रहा है, ना ही दूसरा कोई फॉल्ट कोड दिखा रहा है। सिंगल फॉल्ट कोड है P0300। अगर नीचे यहाँ पे बात कर लें, देखिए इग्निशन रनिंग प्रॉब्लम, इग्निशन रन प्रॉब्लम रहेगा। अगर देखिए डिटेल यहाँ पे लिखा है, एक एक करके आप पढ़ सकते हैं। बिलिंग कोड, ऑल बिलिंग कोड में एक बार डालते हैं P0300। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ आ रहा है इंजन मिसफायर। इंजन मिसफायर का पता चला, सिर्फ लिखा है इंजन मिसफायर और बाइक तो ऑलरेडी मिसिंग कर रहा है तो सिर्फ वो लिख रहा है। अब दूसरा होंडा का PDF में ये फॉल्ट कोड का नहीं दिखा रहा है। एक रॉयल इनफील्ड BS6 का एरर कोड में ये दिखा रहा है। तो रॉयल इनफील्ड में एक बार सर्च करके देखते हैं P0300। रॉयल इनफील्ड में सर्च किए तो यहाँ पर देखिए रॉयल इनफील्ड का PDF डायग्राम में सेम फॉल्ट आया P0300। दूसरा फॉल्ट कोड आएगा P0304। यहाँ पर लिखा है सेंसर इग्निशन कोयल स्पार्क प्लग। ये 2 चीज़ आपको बोल रहा है चेक करने के लिए। इग्निशन कोयल में प्रॉब्लम रहेगा, जैसे करंट कट ऑफ होगा उस टाइम आपको ये प्रॉब्लम देखने को। P0300 होंडा का PDF में ये फॉल्ट कोड नहीं है। यहाँ देखिए गूगल पे सर्च किए तो लिखा रहा है रैंडम और मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर। वर्क में बता रहा है वर्क स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम रहेगा, फॉल्टी इग्निशन कोयल में प्रॉब्लम रहेगा। जो 2 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट
स्पार्क प्लग, दूसरा हमारा इग्निशन कॉइल, ये दो चीज़ में प्रॉब्लम रहेगा तो उस टाइम आपका बाइक मिस फायर करेगा, क्योंकि ये बाइक मिस फायर हो रहा है, करंट आ रहा है रुक रहा है, करंट आ रहा है रुक रहा है। और यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्लग का अडेप्टर खुल के आ गया बाहर। चलिए हम बाइक को एक बार करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। देखिए बाइक स्टार्ट, देख करंट हमारा कट रहा है, करंट आ रहा है, देख करंट रुक रहा है, करंट अप डाउन हो रहा है। जैसे ही करंट हमारा रुकता है, आता है, रुकता है, करंट आ रहा है तब तक बाइक सही चल रहा है, लेकिन जैसे बीच में करंट कटअप होता है तो बाइक हमारा मिसिंग करने लगता है। और फर्स्ट जो करंट कटअप हो रहा है और जो हमारा रॉयल एनफील्ड का PDF डायग्राम में बता रहा है, इसका सबसे फर्स्ट आपको चेक करना है वो है इग्निशन कॉइल। तो अभी चलिए हम इग्निशन कॉइल ही टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि इग्निशन कॉइल खराब रहेगा तो यहाँ पे प्रॉपर करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो बाइक 100% मिस फायर करेगा। अगर ऑक्सीजन सेंसर में प्रॉब्लम रहेगा तो भी मिस फायर करेगा, लेकिन ऑक्सीजन सेंसर का हमने सॉकेट साइड कर दिया तो भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ और डिस्प्ले के ऊपर चेक इंजन लाइट वर्क करे। तो चलिए फटाफट से करते हैं हम फ्यूल टैंक को ओपन और इग्निशन कॉइल नया डाल के देखते हैं। और ये हमारा आ गया बोतल कॉइल खुल के बाहर। तक हमारा ये रहा हमारा पुराना वाला इग्निशन कॉइल यानी कि बोतल कॉइल। और यहाँ पे देखिए पावर कंपनी का लगा है जेनुअन में, यहाँ पे लिखा है पावर। ये है हमारे पास होंडा SP का ब्रांड न्यू इग्निशन कॉइल, जिसका प्राइस आया है मुझे 365 रुपया। ऊपर में पार्ट नंबर आ गया। चलिए इसको करते हैं ओपन। आपको मल्टीमीटर को 20 के ओम पे सेटिंग करना है, यानी कि 20,000 ओम पे सेटिंग करना है। आप देखिए 20 के ओम पे सेटिंग कर ले। मल्टीमीटर को रखते हैं साइड में, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। अब ये जो हमारा ST कॉइल है इग्निशन कॉइल, इसका जो नॉर्मल हमारा रिफरेंस वोल्ट आना चाहिए वो 5 से 6 ओम आना चाहिए। तो एक सिरा आपको इसके अंदर प्लस या माइनस कोई भी ऐड कर दीजिए। एक यहाँ पे ऐड करना है और दूसरा आपको इधर से कहीं से भी आपको एक पॉइंट देखिए। मल्टीमीटर हमारा 0 आ रहा है, और इसको दूर करके आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए मल्टीमीटर पे रेफरेंस वोल्ट 0, दूसरा यहाँ पे 0, दोनों का दोनों वायर में 0 बता रहा है यहाँ पे, यानी कि हमारा ये ST कॉइल जो इग्निशन कॉइल ये खराब है। अब चलिए हम ब्रांड न्यू को टेस्टिंग करते हैं। हमारे पास है ब्रांड न्यू इग्निशन कॉइल। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। एक वायर आपको यहाँ पे ऐड करना है और दूसरा सिरा यहाँ पे देखिए 6.24 ओम आ रहा है। 5 है तो भी चलेगा, 6 है तो भी चलेगा, 5 से कम और 6 से ऊपर है तो उस टाइम समझ आना है कि इग्निशन कॉइल आपका खराब है, ST कॉइल खराब है। और दोनों वायर में आपको सेम रेफरेंस वोल्ट आएगा, ये नहीं कि एक भी में आ रहा है। देखिए दोनों में सेम है, दोनों में सेम आ रहा है। देखिए दोनों वायरिंग हार्नेस में सेम आ रहा है करंट, जितना एक वायर मारा है उतना ही दोनों मारा है। देखिए आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देखिए, एक वायर में जितना है उतना ही दोनों में है। तो अभी चलिए ब्रांड न्यू ST कॉइल को ऐड करते हैं। आप खुद से भी आप मल्टीमीटर से भी इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मल्टीमीटर में रेफरेंस वोल्ट सही दिखाता है फिर भी ST कॉइल खराब रहता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव में यहाँ पे ऐड करना है। ब्लैक को ब्लैक में ऐड कर लिए। अब चलिए आपको दो कुछ इस तरह से वार्सल है, तो एक वार्सल यहाँ पे डालना है और उसको कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइट करना है। वार्सल आगे से नहीं पीछे साइड से आपको वार्सल डालना पड़ेगा। टैंक के अब चलिए बाइक के ऊपर टैंक को सेटिंग करते हैं और OBD लगाकर डाटा रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद आप लोग को बाइक स्टार्ट करके दिखाएं क्या पहले जैसा मिसिंग कर रहा है या हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। तो गाइस देखिए बाइक के अंदर हमने टैंक इंस्टॉल कर दिए। स्पार्क प्लग हमने ओपन करके टेस्टिंग कर लिया तो स्पार्क प्लग हमारा परफेक्ट सही है, क्योंकि बाइक ऑलमोस्ट 7,000 किलोमीटर ही चला हुआ है। उसके बाद हमने प्लग अडेप्टर सेटिंग कर लिया, टैंक सेटिंग कर दिया। बाइक के अंदर देखिए फिर से हमने गैरेज प्रो का OBD स्कैनर ऐड किया है, और गैरेज प्रो का जो OBD स्कैनर है वो फ़ोन से ही कंट्रोल होता है। दोबारा से हमें स्कैन किए हैं, सेम फॉल्ट आ रहा है। तो अभी चलिए इसको आते हैं बाइक क्लियर फॉल्ट कोड, सीधा करते हैं यहाँ से क्लियर फॉल्ट कोड। जो भी इसका फॉल्ट कोड है उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी आप लोग BS6 बाइक को रिपेयरिंग करते हैं, जो फॉल्ट कोड आ रहा है उस फॉल्ट कोड पे काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको उसको क्लियर फॉल्ट कोड करना है, यानी कि फॉल्ट कोड को हटाना है, उसके बाद ही बाइक को स्टार्ट करना है। हमारा कंप्लीट हो रहा है 100% जैसे होगा। देखिए फॉल्ट कोड क्लियर डन। चलिए डिस्प्ले के ऊपर से ऑटोमेटिकली चेक इंजन लाइट भी बंद हो गया। बाइक अभी भी देखिए 7,578 किलोमीटर चला हुआ है। चेक इंजन लाइट तो हमारा ऑफ हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेल्फ दबाए, बाइक स्टार्ट। अब देखिए कितना भी थ्रोटल दे रहे हैं, अब बाइक बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रहा। चेक इंजन लाइट भी हमारा वर्क नहीं कर। देखिए दोबारा से ऑफ, बाइक को बंद किया, दोबारा से कर स्टार्ट। देखिए अब आप देख लिए नॉर्मल हमारा थ्रोटल परफेक्ट क्लियर है। यहाँ पे देखिए बाइक बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रहा है। देखिए बंद कर रहे हैं, दोबारा से इसको करें चालू। एक सेल्फ दबाए स्टार्ट। देखिए
फॉल्ट रहता तो यहाँ पे चेक इंजन लाइट हमेशा के लिए बिलिंग करता। और एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया दोबारा से, कोई टोटल दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर आप लोग के बाइक अचानक चलते चलते मिसिंग करने लगा, और सेम प्रॉब्लम आया थी SP125 E20 मॉडल में। अब देखिए E20 लिखा हुआ है, और E20 मॉडल में सेम प्रॉब्लम थी कि बाइक चलते चलते मिसिंग का समस्या आ गया था। तो अगर आप लोग के बाइक में चलते चलते मिसिंग का समस्या आ जाए और आपका बाइक ब्रांड न्यू है, या फिर आपका बाइक 20,000 किलोमीटर चल गया, 10,000 प्लस चला हुआ है, तो उस टाइम आपको सबसे पहले फ्यूल का प्रेशर टेस्टिंग करना है। फ्यूल प्रेशर डाउन है तो उस टाइम आपको फ्यूल पंप का फिल्टर रिप्लेस करना है। फ्यूल प्रेशर परफेक्ट सही है तो इंजेक्टर टेस्टिंग करना है, स्पार्क प्लग चेकअप करना है। यह हमारा लगा है ऑक्सीजन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर को टेस्टिंग करना है, करंट चेक करना है। उसके साथ साथ अगर इग्निशन ऑन करने पे डिस्प्ले के ऊपर चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है, माल फंक्शन लाइट वर्क कर रहा है, तो आपको OBD लगा के स्कैन करना है। जो भी सेंसर का फॉल्ट कोड आ रहा है उस सेंसर को रिप्लेस कीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देखें, जो हमारा फॉल्ट कोड आ रहा था P0300, उस फॉल्ट कोड पे हमने काम किया और प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो गया। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।